अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी और ऑपरेटर प्रेसिडेंस में क्या फ़र्क है, पहले तो ये थोड़ा सा जान लेना। ठीक है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है क्या, वो मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो काइंडली आप उसे देख लें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अपने एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। ठीक है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस असल में होता क्या है, तो थोड़ा सा ना रिवीजन कर लेते हैं। तो वो ऑर्डर जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में एवेल्यूएटेड होते हैं। ठीक है, तो ये था प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। तो और अब है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी है क्या। ठीक है, तो ये है वो ऑर्डर जिसमें एक जैसे प्रेसिडेंस रखने वाले ऑपरेटर एवेल्यूएटेड होते हैं। ठीक है, क्या, अगेन, एक जैसे प्रेसिडेंस रखने वाले ऑपरेटर एवेल्यूएटेड होते हैं। ठीक है, तो ये वो एक्सप्रेशन है ना जिसमें कुछ ऑपरेटर एक जैसे जो प्रेसिडेंस है ना वो रखते हैं ना, तो वो पहले जो एक जैसे प्रेसिडेंस लेवल होता है ना जिन ऑपरेटर्स का, तो वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, यानी एवेल्यूएटेड होती है, जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी इसकी थ्योरी। मैं ओपन करता हूँ अपना डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, तो डेव सी प्लस प्लस ओपन किया मैंने। यहाँ पर हम अब एक न्यू फाइल बनाएंगे, कंट्रोल प्लस एन इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस एस इसे सेव करने के लिए। ठीक है, सेव एज करने के लिए। तो आज का जो ट्यूटोरियल है इसका नाम रखेंगे हैशटैग 8, उसी का पार्ट बी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसी का पार्ट सी रखते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर, तो ये इसलिए पार्ट सी रख रहा हूँ क्योंकि ये ऑपरेटर्स की ही एग्जाम है, यानी कि उसकी उसी के बारे में है। ठीक है, ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर सी ए टी, ठीक है, डॉट सी पी पी। तो ये हमने फाइल सेव की। तो सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, जो हम रोज लिखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, तो रिटर्न 0। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की थोड़ी सी एग्जांपल आप पढ़ लें, यानी आप एक, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख कर देता हूँ जो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपको बताता हूँ ना इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे कुछ इंटीजर्स लिख देता हूँ, तो इसमें मैं लिख देता हूँ 100। ठीक है, और यहाँ इस तरह करता हूँ, कम रखता हूँ ना, वैल्यू को कम रखता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, इसके बाद डिवाइड बाय 5। ठीक है, और माइनस का साइन लगाएंगे यानी सब्ट्रैक्शन का, और फिर एडिशन होगी 13 की। तो डिवीजन हो, माइनस होगा 2, और सब्ट्रैक्ट ऐड होगा इसमें, जो सब्ट्रैक्शन होगा ना वो 2 होगा, और इसके बाद जो ऐड होगा वो 13 होगा। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है एक छोटी सी, ये एसोसिएटिविटी की, इसे हम अब प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है नीचे। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। तो जिस तरह मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स की एक एग्जांपल दी थी सिंपल, उसी तरह ही मैं भी ये भी एग्जांपल दूंगा ताकि आप बहुत कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सी यानी इसने बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटिव एग्जांपल है वो मैं नहीं देने वाला आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको सीखना आसान हो जाए इसमें। ठीक है, तो मैं आपको इसका फिर फ्लो भी बताऊंगा बहुत ही इजीली, जो आपको समझ आएगा। तो मैं इसके आगे हैंडल लगा लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसे रन करते हैं, कंट्रोल प्लस नहीं, इसमें ये कंट्रोल नहीं, इसमें F11 रन कमांड है। ठीक है, कंपाइल रन करने की, तो F11 दबाई हमने। देखो प्रोग्राम थोड़ा सा वेट, अब रन होना चाहिए।
तो यहाँ पर आंसर आने वाला है, हाँ देखो इसने मुझे क्या आंसर दिया, 59। ठीक है, ये ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की वजह से इसने मुझे 59 आंसर दिया। ठीक है, और अब हम इसे एक एक करके, यानी इसे तोड़ 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 करके सीखते हैं। ठीक है, इसका तोड़ करके, तो इसका सिंपल तोड़ करता हूँ मैं नीचे। अब मैं इसे, हाँ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन होगी। तो देखो सी आउट, इसे मैं देता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, हैंडल लिखना ज़रूरी है, हैंडल मीन्स एंड लाइन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसे मैं फिर से रन करता हूँ, तो देखना अब यहाँ पर रन हो जाएगा। इसलिए स्लो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने लिख लिया है वो, यानी यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ना वो एक्सप्रेशन लिख दी है बहुत बड़ी, तो इसलिए थोड़ा सा वो एग्जीक्यूट करने में टाइम लिया इसने। तो ये 240 आंसर आया इसका। ठीक है, तो इसके नीचे मैं डबल हैंडल लगा लेता हूँ बिकॉज क्लीननेस ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो अब दूसरे पुर्जे की बात करते हैं, मींस दूसरे हिस्से की। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैं लिखता हूँ सी आउट। इसका जो आंसर था वो आप खुद ही जान गए हैं, कंपाइल रन टाइम में आपको आंसर नज़र आ गया 240। अब इसको डिवाइड करते हैं 5 पे। ठीक है, तो हैंडल एक लगाना ज़रूरी है बिकॉज लाइन को एंड करना है। तो अब फिर से इसे रन करता हूँ, देखो अब। ठीक है, मैं इसीलिए आपको साथ साथ समझा रहा हूँ कि आप ज़्यादा कंफ्यूज भी ना हो और आपको सही आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये कंपाइल हो जाएगा, तो मैं इसे अगली बार इसे मैं थोड़ा सा कमेंट कर लूँगा। देखो 48 आंसर आया ना। ठीक है, तो ये 48 सिंपल इसका आंसर आया। मैं इसे फ़िलहाल के लिए कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जब 48 आंसर आ गया, ठीक है, अब क्या करना है, प्रेसिडेंट्स इसकी जो एसोसिएटिविटी उसके मुताबिक हम इसे 5 पे डिवाइड कर दिया। 48 आंसर है, उसे अब 2 पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल लिखना क्या है, 48 सब्ट्रैक्ट बाय 2। ठीक है, और यहाँ पर हैंडल। ठीक है, तो फिर से कंपाइल एंड रन। तो ये है कंपाइल एंड रन करने की बारी आती है। ठीक है, हाँ, तो ये कंपाइल एंड रन हुआ, 46 इसका आंसर आया। ठीक है, ये देख रहे हो साथ साथ इसका। अब इसका जो लास्ट पार्ट बच गया, अब उसे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ सी आउट और 46 जो कि आपने कंपाइल रन टाइम में देखा, इसमें ऐड हुआ 13। ठीक है, अब हैंडल। ठीक है, तो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं ये सारे प्रोग्राम को। ठीक है, तो F11 शॉर्ट कमांड इसकी लगाई मैंने। तो अब देखना इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, बोथ आर सेम, देख लेना। तो देखते हैं, अभी दोनों सेम हो जाएंगे। हाँ, तो इसका 59 देखो और इसका 59 देखो, इस प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर, इस टोटल को प्रोसेस करने से ये आंसर आया। ठीक है, यानी इस सारे का प्रोसीजर। तो अब मैं क्लीन अच्छा लगने के लिए ना, यानी उसको कंपाइल रन टाइम के बाद भी अच्छा दिखने के लिए मैं इसे कुछ इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेता हूँ। तो मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला मुझे। ठीक है, बिकॉज ये आपको आगे भी कंपाइल रन टाइम में दिखे। ठीक है, उसके लिए डबल कोटेशन आपने ज़रूर लगाना है। अगर आप कुछ चाहते हो कि मुझे कंपाइल रन टाइम में दिखे जो आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने डबल कोटेशन लगानी है सी आउट में और उसे फिर एग्जीक्यूट कर देना है, जो जो प्रोसेस मैंने। दोस्तों, अगर आपने हमारे सारे ट्यूटोरियल्स नहीं देखे और बीच बीच में देख रहे हो, तो आपको देख लेने चाहिए, ताकि मिस करने से आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। यानी आपका कोर्स बहुत डीपली जा रहा है, बहुत डीपली। तो ये ना हो कि आप इस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में भी आप किसी चीज़ को छोड़ दें, किसी चीज़ को मिस कर दें, तो मैं नहीं चाहता। तो आप फट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई जो कोर्स की वीडियो, यानी जो नया ट्यूटोरियल है, वो आप तक पहुंच सके, तो आप उसे जल्द से जल्द देख सकें। ठीक है, आप कुछ भी मिस ना करें। ठीक है, तो F11 दबाते हैं।
तो देखो आना तो आंसर सेम ही है, मगर वो जो क्लीननेस हो जाएगी ना जो प्रोग्राम की, यानी जो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी प्रोग्राम की, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये थी इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अगर इस पर भी समझ नहीं आ आई आपको तो मैं एक सॉलिड एग्जाम्पल एक और आपको दे देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल मैं आप चाहता हूँ कि आप जो भी सीखें आप डीपली सीखें, ठीक है। तो आपको एक और प्रोग्राम लिख के देता हूँ, ठीक है, जो एक इक्वेशन सोल्व करे, ठीक है, एक एक्सप्रेशन सोल्व करे। तो मैं यहाँ पर जस्ट इंटीजर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ पहले, वो जिससे आपको समझ आ जाए कि हम कौन सी एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है, तो डिवाइड बाय, अब इसके अंदर और कुछ लिखना है, सब्ट्रैक्शन साइन, फिर c सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद डू से मल्टीप्लाई करना है 31 से, फिर उसके अंदर एम्परसेंट लगाना है हमें। एम्परसेंट लगाने के बाद इसको हम 13 के साथ परसेंट, और इसके बाद हम ये रहा, और अब लास्ट वन है डी के साथ मल्टीप्लिकेशन साइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे कुछ वेरिएबल देते हैं इंटीजर को, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा, जिन आसान से ना जो वेरिएबल देता हूँ वो देता हूँ, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो अब इसे मैं लास्ट वाला जो होगा ना, जो इन सब को एक यानी इस सारी एक्सप्रेशन को जो हल करेगा और उसे हम एक वेरिएबल को देंगे, तो मैं इसे x दे देता हूँ, ठीक है, x, यहाँ इसे मैं कहता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मैंने इसे सॉल्यूशन का नाम दे दिया, और अब हम एक एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, 10, ठीक है, और बी असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए। अगर आपको नहीं मालूम कि वैल्यू किस तरह असाइन करते हैं या ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है जो मैं नेम ले रहा हूँ, तो ये आप मेरे जो ऑपरेटर्स वाला जो ट्यूटोरियल है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, फुल डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया हुआ है उसमें, ठीक है। तो हम इसे वैल्यू असाइन करते हैं, जो बिल्कुल सिंपल और स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ए बी सी और डी लास्ट होना, ठीक है। इसको वैल्यू असाइन करेंगे 8, जिस तरह मैंने अभी एक्सप्रेशन में लिखा, ठीक है, यानी इसमें अभी हल भी करेंगे डी को, ठीक है। और साथ ही मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, यानी इसका जो हल सेट है तो वो लिख देता हूँ मैं इसमें। अब कोई, ठीक है, अब चेंज गलती नहीं आनी चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ये देखो ये भी मैं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे वैल्यू असाइन करनी है इसमें, तो मैं वो एक्सप्रेशन है वो इसमें सिंपल पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे वो जो एक्सप्रेशन है वो पुट करनी है, तो अब मैं एक्सप्रेशन पुट करता हूँ सेम टू सेम वो ऊपर वाली को ही, ताकि आपको भी सही समझ आ जाए, ठीक है। तो ऑपरेटर्स लगाने हैं मुझे इसमें, और अब देखो वही सेम टू सेम वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप कहेंगे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको फिर से दोहराई में समझ आ जाए, यानी जब एक चीज़ हम एक बार करते हैं वो सही समझ नहीं आती, जब अगेन करते हैं यानी दोबारा रिव्यू करते हैं उस पर, दोबारा यानी उस पर थोड़ी सी कोशिश करते हैं, दोबारा उसको रिपीट करते हैं, तो हमें वो डीपली सही से बिल्कुल परफेक्ट समझ आ जाती है उसमें, ठीक है, सही से। तो अब समझ रहे ना, तो ये रहा रिजल्ट, इसमें लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन, ठीक है, ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज, ठीक है। तो अब मैं इसमें सॉल्यूशन लिखकर अब इसमें एंड लिख देता हूँ, ठीक है। तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं मेरे लिए, तो चेक करते हैं इसमें कोई गलती हुई, ताकि हम प्रोग्राम को सही से जब हम चेक करेंगे तो उसमें अगर हमारी गलती ना निकले तो फिर हम आसानी से समझ जाएंगे
कि हमने कहाँ पर गलती की और कहाँ पे नहीं की, ठीक है। तो आई एम श्योर मैंने कुछ गलती नहीं की। F11 दबा लेते हैं। तो देखो ये हमारा प्रोग्राम सिंपल से रन होने वाला है। 3 2 1 एंड तो ये रहा, ठीक है। आंसर आया सब्ट्रैक्शन साइन के साथ 160, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है इसको आप खुद अपने लिए समझे, ठीक है। यानी आप इसे खुद से एक्सप्लेनेशन करें, इस तरह सॉल्व करें जिस तरह मैंने ये सॉल्व की थी, ठीक है। बस मैं थोड़े से आपको हिंट दे देता हूँ इसमें पहले कौन कौन सा जो होगा यानी एग्जीक्यूट होगा स्टेप वाइज। मैं आपको जो है ना हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बड़ी हेडिंग के साथ लिख देता हूँ हिंट्स, ठीक है। इसको अपने लिए आप खुद एक्सप्लेन करके दे, ठीक है। अपने लिए आप खुद इसे एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ हिंट। तो अब मैं इसे एक्सप्लेन स्टेप वाइज आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्टेप वाइज, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होने वाला है। स्टेप 1 में यूनरी, ठीक है। यूनरी इसमें यूनरी UN वो स्मॉल बिग वर्ड कैप्स लॉक मेरे से लग गया था, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये वाला, ठीक है। अगर आप नहीं जानते कौन सा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में कौन सा होगा, यहाँ पे मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ऑपरेटर। जो ऑपरेटर स्टेप वाइज एग्जीक्यूट होंगे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेप 2 में ये एग्जीक्यूट होगा। स्टेप 3 में आपके सामने कौन सा एग्जीक्यूट होगा। स्टेप 3 में अब एम्परसेंट की बारी होगी, ठीक है। इसके बाद एम्परसेंट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद स्टेप 4 में आपके पास एग्जीक्यूट होगा ये वाला। स्टेप 4 में आप इसे एग्जीक्यूट करना और स्टेप 5 में, ठीक है, स्टेप 5 में आप ये वाला साइन एग्जीक्यूट कराना, ठीक है। और स्टेप 6 में लास्ट वन जो है हमारे पास, इसमें फिर आप इस साइन को एग्जीक्यूट कराना। इससे आपको इसके बाद जो आंसर आएगा तो वो मैं आपको आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इज इक्वल टू ये बस एक ही इज इक्वल रहने दो, इधर लगा लेता हूँ, ठीक है। ये अच्छी जगह जो आंसर आएगा वो ये होगा, ठीक है। 160, ठीक है। तो ये आपको आंसर देगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर, ठीक है। तो आप इसे खुद ही एग्जीक्यूट कराना, आप इसे खुद ही 1 बाय 1 चेक करना। तो मैंने स्टेप्स भी आपको बता दिए। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।